मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। पहले कांग्रेसी से तो बात कर ले आपस में। केवल भूपेंद्र हुड्डा ये बात कर रहा है ना। शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला तो वो उसके तो उल्टे उसको खिंचाई कर रहे हैं। 9.5 साल में हरियाणा प्रदेश की जनता में यदि काम नहीं किए होते तो क्या रिजल्ट आते? हमारी दूसरी बार लगातार सरकार है, तीसरी बारी केंद्र में सरकार बनी है और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हम मजबूती के साथ आज 45 सीटों पे हमारे हिस्से में हमारी लीड आई है। कांग्रेस के पास तो केवल 41 सीटें हैं, 41 में भी एक सीट तो ऐसी जो केवल मात्र 2 वोट की लीड है। 4 सीटें आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई, वो भी गठबंधन करके चुनाव लड़े। 10 साल के बाद ये स्थिति है। कांग्रेस के 10 साल के राज के बाद, मनमोहन सिंह के 10 साल के राज के बाद, भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के बाद तो एक सीट बची थी उनकी, दीपेंद्र हुड्डा की। पूरे प्रदेश के अंदर इनको कोई इसी ने मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज ये बिना वजह की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने बेइंतहा और लोगों के हित के लिए बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। हाँ, 24 घंटे बिजली वैसे नहीं आ गई, वो पॉलिसी से आई है, तैयारी से आई है, मैनेजमेंट से आई है। किसान के खाते के अंदर 72 घंटे के अंदर पैसे जा रहे हैं, वो किसी कहीं वैसे नहीं आगे। इनके राज में तो 22-22 रुपये के चेक मिलते थे, 2-2 रुपये के चेक मिला करते थे। मुआवजे के नाम पर बंदरबाट हुआ करती थी, पटवारी और उन लोगों की गुलामी किसानों को करनी पड़ती थी। आज किसान के खाते में फसल बिकने के 72 घंटे बाद अकाउंट में पैसा जाता है, किसान खुशहाल हुआ है। युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार हम दे रहे हैं, ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। परंतु इनके राज्य में तो परिवारों की लिस्ट पहले छप जाती थी, लिस्ट अगले दिन बाद में आती थी। ये इतने आशा उड्डा के लग गए, इतने सोनू के लग गए, इतने मोनू के लग गए, इतने फलां के लग गए, इतने ढमका के लग गए। इस प्रकार की सूचियां छपती थी, अखबारों में छपती थी, आप ही लोग छापते थे। और किस प्रकार से नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा और लूटा जाता था, एरिया विशेष के लोगों को नौकरी दी जाती थी, ये कोई आपसे छुपी बात नहीं है। मैं सवाल इसीलिए करता हूँ, क्या गारंटी देंगे भूपेंद्र हुड्डा कि केवल हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की नौकरियाँ वो केवल एक क्षेत्र को और एक वर्ग को नहीं देंगे, कि एक एरिया को नहीं देंगे? क्या बता सकते हैं? वो नहीं बताएंगे। क्या गोहाना कांड दोबारा नहीं दोहराया जाएगा? ऐसी गारंटी दे सकते हैं? क्या मिर्चपुर कांड के पीड़ितों के बारे में 2 शब्द बोल सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? क्या अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को रोहतक के अंदर जो लाठियों के साथ बुरी तरह मारा और पीटा गया था, वो दोबारा से वो कांड नहीं दोहराएगा? ये सारी बातें आज जनता के बीच में हैं और जनता जहां हमसे ये भूपेंद्र हुड्डा सवाल कर रहे हैं तो सवाल के जवाब तो उसको भी देने पड़ेंगे। सर, आप मुद्दे क्या समझते हैं इस बार हरियाणा में? हालांकि जो विरोधी पार्टियां हैं लगातार वो ये कह रही हैं, कल कैंपेन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लॉन्च किया गया है और आईएनएलडी और बीएसएफ का भी बीएसपी का भी जो है अलायंस हो चुका है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब इस बार जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी, लगातार जो है लोग वहाँ के बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़े करें। आप क्या सोचते हैं, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? हरियाणा में इस समय एक ही मुद्दा है, परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से लड़ाई लड़ी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी है। एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक छोटे किसान का बेटा, आम कार्यकर्ता आज हरियाणा प्रदेश की कमान संभाल रहा है और ईमानदारी के साथ 24 घंटे काम कर रहा है। नायब जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार बीजेपी की और दूसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के बीच में उत्साह है नायब सैनी जी को लेकर। हमारा युवा नेता है, सौम्य है, बड़ा हंसमुख है और लोगों से जुड़ा हुआ नेता है। ऐसे नेता के नेतृत्व में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तो तीसरी बार सरकार का दावा जरूर ठोका जा रहा है। देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस बार के नतीजे किस तरीके के आते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।